एक अकेला आदमी जिसको 21 कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। एक आदमी जिसने अपने नाम से अमेरिका में शहर बसा दिया था। कई सरकारों ने तो इन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने तक कोशिश की। कौन था ये आदमी जिसको यहाँ तक नौबत आ गई? कहना क्या चाहता था इस दुनिया से? तो दोस्तों, ये कहानी है उस छोटे से बच्चे की जिसके मन में सवालों की फाइल रहती थी, लेकिन उत्तर एक भी नहीं। तो वो अपने ही प्रश्नों का उत्तर देने निकल पड़ा। आइए आपको इस इंसान से रूबरू कराते हैं। बचपन में उसे चंद्रमोहन जैन कहा जाता था। जन्म हुआ 11 दिसंबर 1931 को रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वो बचपन से ही अलग थे। जहां बच्चे परंपराओं को मानते थे, माता पिता की बातें मानते थे, वहीं वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। क्यों भगवान को मंदिर में ढूंढना चाहिए? क्यों समाज हमें बताता है कि हमें कैसे जीना है? ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सका। युवा अवस्था में ओशो ने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। लेकिन क्लासों में उनको पढ़ाना संतुष्ट नहीं करता था। उनका मानना था कि ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरे भारत में प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। ओशो की बातें जितनी सीधी होती थी, उतना ही उनको समझना कठिन होता था। उनके किसी भी टॉपिक पर कोई भी स्पीच सुन लो, 100% आपको हिप्नोटाइज कर देगी, क्योंकि उनके बोलने का तरीका, उनकी आवाज में एक अलग ही राग था। उनको सुनते ही लोग अपनी अलग ही धुन में खो जाते थे। ओशो कहते हैं कि अगर किसी चीज को जानना है तो मानो मत। जानने का पहला अर्थ यही है कि मानने से मुक्त हो जाना। मानो मत। अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, मगर मेरी भी मजबूरी, मैं सत्य को वैसा ही कहने को मजबूर हूं जैसा है। हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं। हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? समझो, जैसे आपने अपने पिताजी से एक प्रश्न किया कि पिताजी ईश्वर कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, तो आपके पिताजी इसका कोई आंसर नहीं देंगे। क्यों? वो कहेंगे कि बेटा बस चला आ रहा है। उनको उनके पिताजी ने बताया, उनको उनके पिताजी ने बताया, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कैसा इंसान, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। बस तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। बस कहेंगे कि चला आ रहा है। जानने की कोशिश यहाँ बिल्कुल नहीं की, बस मानना। 1970 के दशक में ओशो मुंबई चले गए और स्पिरिचुअल लीडरशिप के रूप में कार्य प्रारंभ किया। फिर वे छोटे छोटे कैंपों में जाकर स्पीच देते थे और फिर बड़े पैमाने पर कार्य करने लगे। सन 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगन राज्य में उन्होंने एक विशाल कम्यून बनाया और कुछ सालों में ये जगह पूरे शहर में बदल गई, जहाँ अपना होटल, अपने एयरपोर्ट और अपने हजारों लाखों की संख्या में उनके फैंस आया करते थे। जितनी तेजी से ये शहर बढ़ा, उतनी तेजी से विवाद बढ़ने लगे। ओशो के फैंस उनको गिफ्ट में रोल्स रॉयस गाड़ी देते थे। एक वक्त था जब ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी। के बाद सन 1985 में कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी और ओशो को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वहां पर भी लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट को भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। 1985 में कई विवादों के बाद अमेरिका छोड़कर ओशो को वापस अपने देश आना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि लोगों ने इनको जेल में बंद कर दिया था और फिर उनको स्लो पॉइजन देकर मारने तक की कोशिश की गई थी, लेकिन ओशो वहां से भी बच निकले। सन 1990 में ओशो का निधन हो गया। लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आज तक कोई वास्तविक अनुमान नहीं लगाया गया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, अगर वो इंसान बोलने लग जाए तो तुम उस इंसान को तब तक सुनोगे जब तक कि वो खुद बोलना बंद ना कर दे। यही उस इंसान की स्ट्रेंथ थी, यही उसको ओशो बनाने के लिए काफी था।